हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हियर। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, शेयर करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ। बिकॉज अभी मैं वेली बैठी हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है। रीज़न, मुझे घर से निकलने की परमिशन नहीं दी गई है। वो भी 1 हफ्ते तक मैं घर से कहीं बाहर नहीं जा रही। बेसिकली पापा जी का स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं यार, वो ऑर्डर आया है कि बाहर मत निकलने देना इन्हें 1 हफ्ते तक। वही पैर में चोट लग गई ना गाइस, इस वजह से मुझे बाहर ही नहीं निकलने दे रहे लोग। क्या करूँ मैं? और तुम्हें पता है guys, जो मेरी पड़ोस वाली आंटी हैं, उनको पता चला तो वो आई मम्मा के पास। एंड शी इज़ लाइक, कोई वो बता रही थी, आई मीन समझ गए होगे ना, कुछ बता रही थी कि कुछ करो। आपकी बेटी को मतलब दिवाली वाले दिन कोई प्रॉब्लम होती है, हर साल होती है, बचपन से देखते आए हैं प्रॉब्लम होती है, तो आप कुछ करो, मतलब कोई पूजा वूजा करवाने की बात कर दी। एंड आई वॉज लाइक, आंटी यार मेरी मम्मी को मत पढ़ाओ प्लीज़। वो अंधविश्वास में बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती हैं। लिटरली मेरी मम्मी पता नहीं कितना विश्वास करती हैं इन सब चीज़ों में। और अपनी दोस्त भी वैसी बनाई है उन्होंने। वो आंटी आके पता नहीं क्या क्या बता के गई, और शी बिलीव एवरीथिंग। एंड पापा को कॉल करके पापा को बता रहे उधर से पापा चिल्ला रहे, कह रहे इन सब चीज़ों पे बात ध्यान मत दो एंड ऑल, ये सब मना कर रहे हैं। बट मेरी मम्मी कहाँ सुनने वाली है। 5 मिनट तक मेरे पापा मम्मी की बात मना करेंगे कि नहीं करना है, नहीं करना। अगले 5 मिनट के बाद, 1 सेकंड होने के बाद पता नहीं कैसे वो मान जाते हैं। मम्मी के पास जादू है गाइस। किसी को भी मना लेती है वो, लिटरली मुझे भी मना लेती है। मुझे, और मेरे ही खिलाफ मुझे ही मना लेती हैं वो। बात ये है। तो गाइस, ये सब छोड़ते हैं। बिकॉज आई थिंक अभी ये लोग ना कुछ पूजा पाठ करने वाले हैं, कुछ गंदा करने वाले हैं, ये मेरी माँ और पड़ोसन मिलके। ये तो पड़ोसन ऑलरेडी मुझसे चिढ़ती रहती है, अपना बदला ले रही है, मेरे को गारंटीड है। ये मेरी माँ पता नहीं क्या हो गया इनको, कुछ करने वाला है। तो मैंने सोचा स्टोरी रिकॉर्ड कर लेती हूँ पहले। बिकॉज अगर उन्होंने कुछ किया, मैं मर मुरा गई, तो कहाँ से स्टोरी रिकॉर्ड करूँगी। सो आई थॉट स्टोरी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो अभी बकवास बातें बंद करते हैं ना और स्टोरी पे आते हैं। ऐसे गाइस नो, लास्ट पार्ट में हल्दी हुई थी। एंड अविका एंड राधिका का थोड़ा बहुत रोमांस होने जा रहा था। सो अविका राधिका के रूम में सडनली आ गई थी, जिससे राधिका डर गई थी और उसकी चीख निकल गई थी, जिसकी वजह से उसकी मम्मी दौड़ के आकर उसके रूम पे नॉक करती। और इधर हमारी अविका एंड राधिका रोमांटिक सिचुएशन में थे। स्टोरी यहीं तक थी। नाउ आगे की पार्ट कंटिन्यू करते हैं। सो राधिका ने अविका को पुश कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी पीठ पे, जो वहाँ एक कबर्ड था रूम में, उससे लग गया था, कमर में बोल सकते हैं अविका के। और उसकी मुंह से चिल्लाने की आवाज़ तो निकलती है, बट अविका अपने मुंह पे हाथ रख लेती है कि शोर ना हो। और राधिका घबराती है कि मतलब क्या करूं, मम्मी बाहर खड़ी है और उसकी मम्मी दरवाजे पीटे जा रही है कि राधिका क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? बट जो हमारी राधिका अविका है, जो वो भी मतलब दर्द के मारे अपनी कमर लेके स्ट्रेट खड़ी होने की कोशिश करती है। इधर राधिका अविका के पास आती है और उसका हाथ पकड़ के खींच के लेके जाती है। और अविका कहती है यार धीरे, क्या कर रही हो? जो राधिका है वो कहती चुप, एकदम चुप, आवाज़ मत निकालो। और ये बोल के ना, रूम का जो कबर्ड था ना, उसके अंदर अविका को पुश करती है। जो अविका है कहती अरे माता आराम से, और ये क्या कर रही हो? जो राधिका है ना, वो कहती सही कर रही हूँ, अगर मम्मी ने देख लिया ना तुम्हें यहाँ पे, दोनों की क्लास लगा देंगी, तो चुपचाप यहाँ खड़ी रहो, ओके? जो अविका कहती है मैं अकेले क्या करूँ, तुम भी आ जाओ ना, सही रहेगा, आओ। जो अविका राधिका है उसको घूरती है, कहती अच्छा, तो मम्मी दरवाज़ा तोड़वा के अंदर आ जाएगी, और जब दोनों रूम में मुझे नहीं पाएगी ना, तो पूरे घर में, घर को सर पे उठा लेगी माँ, पता है ना तुम्हें? जो अविका कहती अच्छा ठीक है, बट ये जो गेट लॉक करोगे ना तो पूरा मत करना, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। जो राधिका है वो कहती और कुछ, टीवी भी लगवा दूँ, एसी उसी लगवा दूँ, चुपचाप अंदर ही रहो। और ये बोल के ना गेट बंद करती है। और जो उसने मतलब थोड़ा बहुत अपना जो, उसने साड़ी पहन रखी थी, सो थोड़ी बहुत उसको लूज़ वूज़ करती है, ऐसा लगा है कि वो रेडी हो रही थी वॉशरूम में। वैसे करके जाके गेट खोलती है और कहती क्या हुआ माँ, सब ठीक? जो अविका की, राधिका की मॉम है, वो अंदर आती है और कहती तुम बताओ सब ठीक है कि नहीं, चिल्लाई क्यों तुम, और अभी तक तुमने चेंज नहीं किया? जो राधिका कहती माँ मैं वॉशरूम में ही थी, वो कॉकरोच देख लेते मैंने इसलिए चिल्लाई थी, और आपके दरवाज़ा पीटने के चक्कर में जल्दी जल्दी में दोबारा कपड़े पहन के आके गेट खोला मैंने। अब ऐसे चिल्लाया रहे थे, दरवाज़ा पीट रहे थे, मैं क्या करूँ? जो राधिका की मॉम है वो कहती सच बोल रही हो ना तुम? जो राधिका कहेगी माँ मैंने आपसे आज तक कभी झूठ बोला है? हाँ।
जो राधिका की मैम कहती होगी ठीक है, और वो ना रूम से जाने लगती है। बट उनकी नज़र जो अविका हल्दी वाला बाउल लेके आई थी उस पे पड़ती है। उसे देखते और कहती ये यहाँ क्या कर रही है? जो अविका है, सॉरी राधिका, वो अपने सर पे हाथ मारती, यही जगह मिली तुम्हें रखने के लिए? और कहती और जो राधिका अपनी माँ के सामने जाती है कहती, ओ माँ, ये मैं लेके आई थी रूम में, मैंने सोचा एक बार मतलब नहाने से पहले हल्दी लगा लेती बॉडी में, तो अच्छा रहता है ना, अच्छा रहता है स्किन के लिए, ग्लो करने के लिए ना। जो राधिका की माँ में वो कहती अच्छा ठीक है, चलो फिर जल्दी नहा वहा लो और थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि बहुत काम है, तो अच्छा रहेगा। जो राधिका है कहती जी माँ आप टेंशन मत लो, मैं रेडी हो जाती हूँ। और ये बोल के जो राधिका की मॉम है रूम से निकल जाती है। इधर जो राधिका है रूम का दरवाज़ा लॉक करती है और दरवाजे के सहारे खड़ी होके एक लंबी गहरी सांस लेती है और कहती है वो बच गए, वरना आज तो मम्मी ना मर्डर ही कर देती हमारा। इधर जो हमारी राधिका है वो खड़ी होके थोड़ी बहुत रिलैक्स फील करती है, देन सडनली उसको याद आता है विका के बारे में, वो दौड़ के जाती है और जो अलमीरा था उसके दरवाज़ा खोलती है। इधर जो हमारी अविका है वो खड़ी थी, कहती सो गई सासू माँ? जो राधिका वो कहती सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है, 2 मिनट के अंदर तुमने ना मेरी ज़िंदगी उथल पुथल कर दी, तुम्हें पता है? जो राधिका अविका कहती है अरे यार मेरी क्या गलती है उसमें, तुम्हारी मम्मी सडनली आ जाएंगी तो। और फिर जो राधिका वहाँ से बाहर निकलती है, आई मीन अविका को भी बाहर खींचती है, चलो अब जाओ यहाँ से, हो गया जितना होना था, हल्दी की रस्म हो गई, निकलो अब। और ये बोल के ना दरवाजे खिड़की जिस जगह से आई थी वहाँ पुश करती है कि जाओ हो गया तुम्हारा। एंड जो अविका है वो पीछे टर्न होती है और कहती है कि मैडम इतनी क्या जल्दी मुझे भगाने की है, यार अभी तो हमारी हल्दी हुई भी नहीं है। इधर जो राधिका है उसको आंखें दिखाती है, कहती है कि चुपचाप यहाँ से जाओ, ओके, और ये जो हल्दी लाई हो ना ये भी लेके जाओ, नहीं करनी मुझे कोई हल्दी। और ये बोल के ना जाने लगती। अविका राधिका का हाथ पकड़ती है, अपनी तरफ खींचती है और कहती है मैडम हल्दी तो होगी हमारी, और ये जो आप अपनी आंखें दिखाते हो ना इससे अब डर नहीं लगता, प्यार आता है, बल्कि क्यूट लगती हो आप, समझी? और हल्दी तो हम बना के रहेंगे। ये बोल के ना जो अविका थी राधिका को पीछे की तरफ पुश करती है, जिससे अविका सॉरी राधिका अपने कदम पीछे लेती है और राधिका अविका आगे की तरफ बढ़ती है जहाँ पे हल्दी का बाउल था। बेसिकली वो लोग उसी पोजीशन पे जाते हैं जहाँ पे वो लोग पहले खड़े थे। अविका ने राधिका को दीवार के सहारे पे खड़ा कर दिया था। इधर जो राधिका है अविका को देख रही थी, अपने हाथ बोल सकते जो उसके हाथ थे ना, हैंड्स, उसको फोल्ड कर रखा और घूर ही रही थी वो अविका को गुस्से में। इधर जो अविका है वो कहती है मैडम ऐसे ना घूरना बंद करो यार, ठीक है? क्यूट ना तुम 10-15 मिनट क्या 2-3 मिनट के लिए लगती हो, उसके बाद लगने लगता है, तो बस करो ऐसे घूरना। और अच्छा बाबा सॉरी ना, अब नहीं आऊँगी मैं, ओके? अब जब तुम बुलाओगी ना तभी आऊँगी मैं, सो सॉरी। जो राधिका है वो कहती है कोई बात नहीं, माफ़ किया मैंने। जो अभी क्या है, एक लंबी गहरी सांस लेती कहती थैंक गॉड मान तो गई तुम, अदरवाइज पता नहीं क्या करवाती, इतनी जल्दी मानती नहीं। जो राधिका है वो कहती है अच्छा चलो हल्दी लगाते हैं अब। और वो ना हल्दी का बाउल लेती है अपने हाथ में और उसमें से थोड़ी सी हल्दी लेती है और अविका की गाल पे लगाती है, और थोड़ी सी हल्दी उसकी नाक पे भी लगा देती है और बाउल साइड में रखती है, आई मीन साइड में नहीं रखती, अविका को देती है और कहती है कि लो तुम भी लगा लो। जो अविका है ना वो कहती है इतनी आसानी से, इतनी इजी हल्दी कौन लगाता है? हाँ, ये तो मैं तुम्हें सबके सामने भी लगा सकती हूँ। हम अपनी हल्दी ना कुछ और ही स्पेशल करेंगे। जो राधिका है कहती अच्छा क्या करने वाले हैं हम? जो अविका कहती है अभी बताती हूँ। अविका ना अपना एक हाथ राधिका की कमर को पकड़ती है, एक हाथ से उसको अपनी तरफ पुल करती है और जो अविका की गाल पे हल्दी लगी थी उसे ले जाके राधिका की गाल पे उस हल्दी को लगाती है, गाल से गाल में हल्दी लगाती है अविका।
थोड़ी देर बाद वो मतलब अपना फेस टर्न करती है, दूसरे गाल में अपने ही गाल से हल्दी लगाती है एंड थोड़ी सी हल्दी अविका उस बाउल में से लेती है और हल्दी को धीरे धीरे राधिका की जो नेक एरिया थी ना वहाँ लगाती है। नेक एरिया से नीचे आते आते उसके चेस्ट एरिया तक आके रुकती है और अविका राधिका की आंखों में ही देख रही थी। चेस्ट एरिया के पास आगे रुकने के बाद वो अगेन बाउल में से हल्दी लेती है और अविका ना राधिका को टर्न कर लेती है, जिससे राधिका की जो बैग थी ना अविका के फ्रंट पे आ गई थी एंड राधिका जो अभी वॉल की तरफ फेस कर रखी थी उसने। इधर जो अविका है ना राधिका के जो बाल थे उसे आगे करती है और हल्दी लेती है और उसकी नेक के पीछे वाले हिस्से पे हल्दी लगाती है और उसकी पीठ पे भी हल्दी लगाती है थोड़ी बहुत और धीरे धीरे करके अविका राधिका की कमर में भी हल्दी लगाती है थोड़ी बहुत। और जो राधिका थी वो अपनी आंखें टाइटली बंद करके इन सारे मोमेंट्स को फील कर रही थी। थोड़ी देर बाद अविका राधिका को अपनी तरफ टर्न करती है और कहती है सो अब हुई ना हमारी हल्दी पूरी। जो राधिका है इतनी देर से सारे मोमेंट्स को फील कर रही थी, इंजॉय कर रही थी, आउट ऑफ इमोशन वो अविका को अपनी तरफ खींचती है और उसे ना किस करने लगती है बहुत ही अग्रेसिव वे में और फास्टली फुल फोर्स के साथ किस करने लगती है। अविका भी उसे किस बैक करती है एंड दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और इनकी किस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, बहुत ही अग्रेसिव थी बिकॉज दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों से नहीं मिले थे। तो भाई एक चाह थी दोनों की। सो दोनों एक दूसरे में बहुत ही ज़्यादा लीन होकर एक दूसरे को किस कर रहे थे अग्रेसिव वे में। जो अविका है मौके का फ़ायदा उठाती और राधिका की जो लिप्स थी ना उसे बाइट करने लगती है या फिर वो सक करने लगती है उसकी लिप्स। ऐसे सक करने के बाद जो अविका है अपने टंग से राधिका की लिप्स को सेपरेट करती है और उसके माउथ को एक्सप्लोर करती है और जो राधिका है वो भी सेम करती है अविका के साथ। थोड़ी देर बाद इन दोनों की किस कंटिन्यू होती है। थोड़ी देर बाद ये दोनों किस ब्रेक करते हैं और अविका ने अपना जो फोरहेड था ना राधिका के फोरहेड से अटैच रखा था और दोनों सांसें ले रहे थे। और जो राधिका है वो कहती है तुम्हें पता है तुम ना बहुत बुरी हो, तुम्हारा जब मन करता तुम मेरे पास आ जाती हो और ये हरकतें ना नहीं करनी चाहिए तुम्हें। जो अविका है वो कहती है अच्छा जी ये हरकतें तुम्हारे साथ नहीं करूँ तो किसके साथ करूँ, हाँ पड़ोसन के साथ। जो राधिका है वो कहती करके तो दिखाओ, खून ना कर दूँ मैं तुम्हारा। जो अविका हंसती है और राधिका के फोरहेड पे किस खेलती है वो कहती है आई लव यू। जो राधिका है स्माइल करती है और कहती है आई लव यू टू। एंड जो अविका है अगेन कहती है सो मैडम हैप्पी हेल्दी। जो राधिका है वो भी कहती है हैप्पी हेल्दी आपको भी। एंड थोड़ी देर बाद जो राधिका है अविका को पीछे पुश करके कहती है कि बस अब हो गया, अब ना तुम्हें जाना चाहिए मुझे लगता है। अविका कहती है अरे इतनी जल्दी क्या है, कोई तो नहीं है, थोड़ी देर आओ टाइम स्पेंड करते हैं हम दोनों एक दूसरे के साथ। अविका मना करती है, सॉरी राधिका मना करती है कि नो अब तुम्हें जाना चाहिए, मुझे ना नहाने जाना है तो जाओ यहाँ से। नहाने वाली बात सुन के अविका ना राधिका के क्लोज आती है और कहती है नहाने जाना है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। और देखो ना मेरी भी हल्दी लगी है तो एक काम करते हैं ना साथ में शावर ले लेते हैं दोनों, फ्रेश फील होगा दोनों को। अविका ना राधिका के गाल पे थोड़ा सा चाटा मारती है धीरे से और कहती है बेशरम जाओ यहाँ से, ओके कोई आता ही होगा, बहुत देर हो गया रूम दरवाज़ा बंद करके, जाओ। जो अविका कहती है मन नहीं कर रहा यार जाने का, क्यों भगा रही हो। जो राधिका है वो कहती है भगा नहीं रही हूँ, भेज रही हूँ, जाओ तभी तो आओगे ना तुम।
जो राधिका है अविका है वो कहती है आऊँगी तो, बट जाने का मन नहीं कर रहा यार, ये दिन जल्दी जल्दी क्यों नहीं बीत रहे हैं, चलो ना हम अभी भाग के शादी कर लेते हैं। जो अभी राधिका है वो कहती है पागल हो क्या, शादी तो होने वाली है, इसमें भागने वाली क्या बात है, कुछ ही दिनों की तो बात है। अब चुपचाप जाओ, इससे पहले कि मम्मी अंदर आ जाए। जो अभी क्या कहते हैं अच्छा बाबा ठीक है जा रही हूँ मैं, और ना वो चली जाती है अपना, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से। थोड़ी देर बाद जो राधिका है वो बायो करके अंदर आती है और उसके वॉशरूम एरिया की तरफ जा रही होती है, बट सडनली उसके रूम पे नॉक होती है। अविका गेट खोलती है, सॉरी राधिका गेट खोलती है और देखती है सामने हमारी रूही थी। जो अभी राधिका थोड़ा सा कंफ्यूज होती है और कहती है रूही क्या हुआ। जो रूही थी ना वो कहती है दी हो गया फ्रेश अभी तक, सेम उसी ड्रेस में हो, फ्रेश क्यों नहीं हुआ अभी तक। जो राधिका वो कहती वो कुछ नहीं, मतलब वो क्या बोलते हैं, कॉल आ गई थी ना एक, तो कॉल अटेंड करने लगी थी इस वजह से फ्रेश नहीं हो पाई। जो रूही है वो कहती है अच्छा, और ये सारी हल्दी किसने लगाई आपको, मतलब नीचे से तो आप एकदम साफ सुथरी होके आई थी ना, इतनी सारी हल्दी। जो राधिका वो कहती है वो मतलब मैंने हल्दी लगाई खुद को, सोचिए ना इस बॉडी ग्लो करेगी हल्दी लगाने से। जो रूही है कहती अच्छा बॉडी ग्लो करती है, मुझे भी लगाओ फिर। और ये बोल के ना वो राधिका के रूम में आ जाती है। एंड राधिका इज लाइक किस बच्ची के साथ फंसा दिया भगवान मुझे। और इन दोनों बहनों की हल्दी मतलब चलता है, दोनों एक दूसरे को हल्दी मतलब रूही राधिका जो अविका को सॉरी रूही को हल्दी दे देती है वो अपनी बॉडी में लगाती है। और थोड़ी देर बाद जो राधिका है वो भी फ्रेश हो जाती है, अपना ड्रेस चेंज करके आती है इधर। रूही है जो वो भी हल्दी सूखने के बाद जाके अपना फ्रेश हो जाती है। एंड नाउ स्टोरी को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं अविका के घर की तरफ। इधर डेकोरेशन वेकोरेशन तो सब था ही, बट ज़्यादा काम धाम तो इनके घर पे था नहीं, सारा काम तो राधिका के घर पे ही होने वाला था, शादी उधर ही होने वाली थी। अविका अपने घर में आ रही होती है, चाबी घुमाते घुमाते मस्त स्माइल के साथ। उसके गाल पे हल्दी वल्दी जो लगी थी उसने रास्ते में साफ कर ली थी, बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि घर पे किसी को पता चले कि मैडम कहाँ गई थी। और जैसे अविका घर में एंट्री लेती है देखती है कि अंशिका उसको ना टीजिंग लुक पास कर रही थी। अंशिका को देख के जो अविका है इग्नोर करते हुए चली जाती है, बिकॉज उसे पता था इस बेवकूफ़ के से बातें करना ही बेकार है। वो चली जा रही होती है, बट जो अंशिका है वो अविका को ना चिढ़ाने लगती है। मतलब होता नहीं कि मेहंदी वहंदी लगी थी यार, सॉरी ये वाली लाइन नहीं, कुछ और ही बोलेगी वो चिढ़ाने के लिए। हाँ, सो उसकी ना जो अविका की मॉम थी ना वो बैठी हुई थी, उनकी तरफ देखती है और कहती है कि मामी आपको पता है अभी ना रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड की शादी होने वाली हुई है। एंड वो ना इतना प्यार करता है अपनी वाइफ से, इतना प्यार करता था वो पागल, कि उन लोग की हल्दी थी, और हल्दी वाला जो वर्ड था ना वो बहुत तेज चिल्ला के कहती है। जो अविका की मॉम है वो कहती है हल्दी थी तो क्या हुआ। जो अंशिका है वो कहती है अरे तो क्या हुआ, हल्दी में तो बहुत कुछ हुआ आपको पता है। मतलब लड़के लड़की का मिलना तो मना था, बट अब बताओ पागल लड़का अपनी होने वाली बीबी को उसने सोचा मैं खुद हल्दी लगाऊं, चोरी चोरी उसके घर में चला गया, वो भी खिड़की से। और खिड़की वाली बात है ना वो भी थोड़ा सा चिल्ला के बोलती है। और ये बात सुनने के बाद जो अविका है जा रही थी वो रुक जाती है और अंशिका की तरफ ना घूर के देखती है, बिकॉज उसे लगता है कि अंशिका को पता चल गया है। और जो हमारी अंशिका है वो एकदम मस्त इंजॉय करती है उसको, मतलब टीज करना। तो अविका की मॉम है वो कहती है मतलब खिड़की से, तो फिर क्या हुआ आगे। जो अंशिका है वो कहती है फिर क्या, वो रूम में गई और उसकी गर्लफ्रेंड आई मीन जो उसकी होने वाली बीवी थी उसको देख के चौंक गई और बहुत तेज चिल्लाई वो। जो अविका की मॉम वो कहती है फिर। जो अंशिका है वो कहती फिर क्या, उसकी जो मम्मी थी लड़की की, उनको शक हुआ कि उनकी बेटी के कमरे में कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो अपनी बेटी के कमरे में गई, मतलब दरवाज़ा खटखटाने लग गई।
जो अंशिका और इधर जो हमारी अविका है, सारी बातें सुन के ना उसकी आंखें मतलब होता नहीं कि डर वाली, कि कहीं ये बक ना दे। और वो ना दूर से ही अंशिका का मतलब हाथ जोड़ती कि बहन मत बता, तू मत बता। जो और अंशिका इधर भाई जिस तरीके से अविका उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, मना कर रही थी, ना कर रही थी, उसको बड़े मजे आ रहे थे। वो अलग ही ठाट के साथ बैठी हुई थी। एंड जो हमारी अविका की मॉम है वो कहती फिर क्या हुआ। जो अंशिका है वो कहती फिर क्या। लड़की ने अपने जो मंगेतर है उसको छुपा दिया एक कबर्ड के अंदर। एंड अविका इज डबल शॉक कि अंदर वाली बात इसे कैसे पता चली। जो अविका की मॉम है कहती फिर क्या हुआ। जो अविका अंशिका है वो कहती फिर क्या मामी। लड़की की माँ अंदर आई, उसने चेक किया, कोई मिला नहीं, चली गई। बेटी भी सुरक्षित थी, उन्हें लगा कि बेटी कुछ हो गया, बेटी को कुछ हुआ ही नहीं, बेटी भी सुरक्षित, सब कुछ ठीक ठाक, वो चली गई। और जो लड़की थी उसने लड़के को रूम से बाहर मतलब कबर्ड से बाहर निकाला। फिर दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी बहुत हल्दी लगाई और वो लोग वहाँ से चले गए। जो अंशिका अविका की मॉम है ना कहते देखो कैसा ज़माना आ गया है, कितने बदतमीज़ बच्चे हैं। तुम्हें पता है अंशिका, हमारे ज़माने में हमें तो पता भी नहीं रहता था कि हमारा पति दिखता कैसे है। जो अंशिका कहती है पता है मुझे मामी, मुझे सब पता है। आप लोग का ज़माना ना बहुत ठीक था। आज के ज़माने में देखो कैसे बच्चे हैं, शर्म ही नहीं आती इन लोगों को। किसी के भी टाइम किसी के भी घर पहुंच जाते हैं, बेशर्मी की हद होती है। जो अविका है ना अंशिका को ना घूर के हुए देखती कि बेटा तू मिल मुझे एक बार, मेरे पास आ तू। अपनी कबर ना तूने खुद खो दी है। हम्म, मौत से तुम्हें आज कोई नहीं बचा सकता। एंड अंशिका इसलिए जब तक तुम्हारी मम्मी मेरे पास है तुम मुझे छू भी नहीं सकती। एंड अविका इज लाइक तुम तो गए। इनकी ना आंखों आंखों में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन हो रही थी, एकदम धमकियां उमकियां दे रहे थे ये लोग। ये जो अंशिका है वो कहती छोड़ो मामी, हमें क्या लेना देना, आजकल के बच्चे ऐसे बर्बाद में क्या ही कर सकते हैं हम। जो अविका की मॉम है वो कहती हाँ सही बोला, क्या ही कर सकते हैं हम। और जो अविका है वो अंशिका को ना एकदम होता नहीं कि बहुत मारूंगी या ना, और आंखें दिखा के धमकी उमकी दे के अपने रूम की तरफ जाती है गुस्से में बड़बड़ाते हुए। इधर जो अंशिका है ना वो हंसने लगती है अविका को जाता हुआ देख के। जो अविका की मॉम है वो अंशिका का कान पकड़ती है और उसे ना मोड़ती, कहती बदमाश, शर्म नहीं आती तुम्हें हाँ। अविका की टांग खींचते हुए जो अंशिका है वो शॉक कि क्या क्या मतलब। जो अविका की मॉम है कहते हैं सब मतलब पता है मुझे तुम दोनों का। जो अविका अंशिका है वो कहती मतलब आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो अंशिका की अविका की मॉम है वो कहती समझ नहीं आ रहा हाँ, मुझे पता है क्यों, तुम्हारा दोस्त कौन है, किसके घर पे गया है, ठीक है, तुम मुझे ना बेवकूफ़ मत बना। जो अंशिका कहती नहीं जा नहीं मामी मतलब आपको गलतफ़हमी हो रही है, मैं अविका की थोड़ी ना बात कर रही थी, वो ऐसा क्यों करेगी, वो तो फट्टू है, उसे वो बिल्कुल नहीं जाएगी, आपको कोई गलतफ़हमी हुई है। जो अविका की मॉम है वो कहती अच्छा जी, अभी थोड़ी देर पहले उसकी टांग खींच रही थी और अभी उसका पक्ष लेके मुझसे बातें कर रही हो। मुझे ना तुम दोनों के बारे में अच्छे से पता है, तुम लोग पहले भी गए थे राधिका के घर और आज अविका गई थी। तो तुम ना ये जो ड्रामे है ना तुम दोनों बहनों के बंद करो और चुपचाप यहाँ से जाओ। बहुत तुम लोगों ने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत काम है मुझे। इधर जो अंशिका है शॉक कि इनको पता था, आई मीन सबको पता है क्या। मुझे तो लगा सिर्फ मुझे ही पता है, मैं ही स्पेशल हूँ, यहाँ सबको पता है। कोई बात नहीं। और सडनली उसके दिमाग में क्लिक होता है एक मिनट, अविका की मॉम को पता है कि हम पहले भी गए थे, इसका मतलब उन्होंने हमें उस रात को देख लिया था जाते हुए। बट जो अविका है सॉरी अंशिका है वो कहती है कि सही है यार, मतलब अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता अविका से, बिकॉज मैंने अपनी कब्र खुद खो दी है। अच्छी खासी दोस्ती थी उससे, दुश्मनी मैंने पंगे ले लिए, और क्या फ़ायदा उसकी माँ को पार्टी में रहने का, जो वो खुद मुझे बलि का बकरा समझ के अपनी बेटी के सामने पेश करने को तैयार है। लिटरली माँ बेटी दोनों एक ही हैं। और वो ना रोड रोड सा फेस बना के अपनी मम्मी के पास जाती है, मतलब मम्मी यार आप ही मेरा सपोर्ट करो, ऐसा वाला। इधर जो अविका है वो अपने रूम में जाती है और अंशिका को मतलब दो चार गालियाँ देती कि बदतमीज, शर्म नहीं आई इसे, मेरे साथ गद्दारी, बहुत पछताएगी ये। और कबर्ड में जाके अपने कपड़े वपड़े निकाल के फ्रेश होती है,
सो गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक रखते हैं, बाकी कल। तो स्टोरी मैंने इसलिए रोक दी बिकॉज़ कल मेहंदी का फंक्शन होने वाला है, और अगर मैंने अभी स्टार्ट की मेहंदी के फंक्शन, सो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, बीच में ही रोकना पड़ जाएगा, अच्छा भी नहीं लगेगा। सो कल हमारी मेहंदी का फंक्शन है, सो कल आइएगा आप लोग, आपका तहे दिल से हम स्वागत करेंगे अविका एंड राधिका की मेहंदी के फंक्शन में। ओके, सो बाय गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो।